बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम देखने वालों को अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला की रहमत से आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज आप लोगों की खिदमत में जो टॉपिक पेश करना चाहती हूँ, जिस मसले पे बात करने वाली हूँ, वो है नाफ का टल जाना, नाफ का हिल जाना, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको बताती चलूँ, नाफ एक ऐसी चीज़ है जिसके मुतल्लिक सब लोग ये जानते हैं कि बस नाफ होती है, और कुछ लोग कहते हैं जैसे नाफ हिल जाती है, कुछ लोग कहते हैं नाफ होती ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि नाफ क्या है। आपके जिस्म की जब आंतें हैं वो मिल जाती हैं तो वो एक पॉइंट होता है जिसे नाफ कहते हैं। जब आंतों के गुच्छे बन जाते हैं, आंतों में ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, जो खून जम जाता है तो वो हड्डियों में चला जाता है, उसको आप अलग रखिए। बाकी नाफ का उतर जाना, नाफ का टल जाना, नाफ का हट जाना, अपनी जगह से हट जाना, ये तीनों एक ही बात है, एक ही मसला है। तो इस सूरत में आपके साथ बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपकी टली हुई, हटी हुई, उतरी हुई नाफ ठीक हो जाएगी। इससे पहले मैं नाफ के मुतालिक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि ये क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताऊँगी। पहले तो एक आपके साथ तरीका शेयर किया था कि कैसे आप अपनी नाफ को वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं गिलास का इस्तेमाल करते हुए। इसमें आपको बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी बताऊंगी, जिससे इंशाल्लाह आपकी उतरी हुई टली हुई नाफ ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह एक ही बार में आपकी नाफ ठीक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपकी सालों पुरानी नाफ जो अपनी जगह से हटी हुई है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं, उपारपन हो जाता है, इतनी गैस हो जाती है कि पेट में जलन होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, खाना खाते हो खाना वापस गले में आता है, सर में दर्द रहता है, कभी कभी तो ये इतना मसला होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कभी कभी अगर नाफ नीचे से ज़रा अपनी जगह से हट जाती है तो मोशन का मसला हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो इसको तकरीबन 3 दिन में एक ही बार आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। जितनी भी पुरानी उतरी हुई नाफ हुई, 3 दिन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जो तरीका आपको बताऊंगी उसी तरह आपको इसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको चाहिए सुहागा आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आयुर्वेदिक में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन्स में आपको पंसार स्टोर से सुहागा लाना होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ हो, ये आसानी से मिल जाती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जितना जैसे मैं बताऊंगी, कितना आपको इसे यूज़ करना है, किस तरह से लेना है, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको तैयार करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपको करना क्या है, एक पैन लेना है या आप एक तवा ले लो और आप तकरीबन 10 से 15 रुपए का सुहागा ले आओ, इतना ही काफ़ी होगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। आपने सुहागा को खर्ल करना है, ठीक है, उसको खर्ल करके खाया जाता है। देखने में तो ये बहुत साफ़ सुथरा सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन इसको वैसे नहीं खाया जा सकता। आपको लोहे का तवा या कढ़ाई लेनी है, उस पर आपने इसको खर्ल करना है। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे आपको इसे खर्ल करने में। एक ही बार इसको बनाकर रख लीजिएगा और 3 दिन इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप सुहागा की एक छोटी सी डली लो, उसे हल्की आंच पर गरम तवे पर रखो। जब आप इसे पकाओगे हल्की आंच पर, ये पानी की शक्ल में आ जाएगा और इसे तब तक आपने पकाना है जब तक ये इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। ठीक है, फुल आंच पर इसको नहीं पकाना, हल्की आंच पर इसको खर्ल करना है। जब इसका पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाए, जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हाथ लगाओगे तो ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। पहले क्रिस्टल फॉर्म में था, अब आपको तवे पर खर्ल करने के बाद पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ये जब तक ठंडा नहीं हो जाता इसे तवे पर या कढ़ाई में ही रहने दें ताकि इसका अच्छा सा पाउडर बन जाए। 7 मिनट लग जाएंगे तो परेशान नहीं होना। जब ये बिल्कुल बारीक सा ज़बरदस्त सा पाउडर बन जाए तो आपका नुस्खा तैयार है। जब ये ठंडा हो जाए तो चम्मच की मदद से इसका पाउडर बना लीजिए। ठीक है, इजीली बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक लीमू लेना है, लेमन। लीमू
आपको लेकर उसका इस्तेमाल कैसे करना है नोट फरमाइए। आपने येलो कलर का कच्चा नींबू नहीं लेना, ठीक है, पका हुआ नींबू लेना है, ठीक है। तो आपने नींबू लेकर उसको हल्की आंच पर गैस पर सेकना है उसको, ठीक है। चिमटे से उसे पकड़ के सेक लो या कोई छन्नी सी लेकर छन्ने में डालकर उसे आपने चूल्हे पर हल्का सा सेकना है। ध्यान रखिएगा कि नींबू को एक ही जगह नहीं सेकना, हर तरफ से इसको सेकना है। अगर एक ही तरफ आप सेकते रहे तो ये फट जाएगा। अच्छी तरह से इसको चिमटे से या किसी चीज़ से पकड़कर अच्छी तरह से सेक लीजिएगा, उसको घुमाते रहिएगा और ये सिक जाएगा। हल्की आंच पर हल्का सा सेकिएगा। जब आप इसको सेकोगे तो नींबू का कलर है ना, जो छिलका है, वो आपको चेंज होता नज़र आएगा, ठीक है। इसका छिलका डार्क ब्राउन इवन ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा इसको हिलाते रहिएगा वरना ये फट सकता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सुहागा जिसका आपने बनाया है पाउडर, ठीक है। दूसरा लेमन जिसे आपने सेका है, बस ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं। दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपकी गिरी हुई नाफ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, एक बाउल में नींबू को काट देना है, काट कर इसका रस निकल आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे ना तो काटते हुए आप बाउल में ही रख के काटिएगा ताकि रस इसका निकल आए। इसका अच्छी तरह से रस निकालने के बाद आपको करना क्या है, अगर रस निकल आए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर रस ना निकले तो आप नींबू के ऊपर, नींबू को दो पीसेस में काट के उसके ऊपर 2 से 3 चुटकियाँ अपने सुहागा की मिलानी है। अगर नींबू का रस निकल आया है तो नींबू के रस में 2 से 3 चुटकियाँ, छोटी छोटी 2 से 3 चुटकियाँ आप सुहागा को डालिए, ठीक है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आपने इस नींबू के रस को थोड़ा थोड़ा सा खाना है। इस नींबू को आपने, ये जो नींबू का रस है जिसमें आपने सुहागा की 2 से 3 चुटकियाँ डाली, इसको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपने खाना है, एकदम से पानी की तरह नहीं पी जाना, थोड़ा थोड़ा सा खाइएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको इस नींबू के रस को, इस एक नींबू के रस को पीने में लगने चाहिए, या आप कह लो खाने में लगने चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको खाओगे पियोगे इंशाल्लाह आपकी जो नाफ अपनी जगह से हट चुकी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर ले, 3 दिन में आपका इंशाल्लाह नाफ का ये जो हट जाना ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा और आपकी जो नसें हैं, रगें हैं, वो अपनी जगह पर आ जाएंगी और आपको जल्दी आफाका होगा और दोबारा आपकी जो नाफ टलने का मसला नहीं होगा। अब वो लोग जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें चाहिए देसी अजवाइन। देसी अजवाइन उसको लेकर पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। और इतनी ही मिकदार में काला नमक, जितना आपने अजवाइन ली, या आप जो पिंक नमक होता है, ठीक है, पिंक नमक ले लीजिएगा। दोनों में से जो नमक मिले ले लीजिए। दोनों की मिकदार बराबर होनी चाहिए, ठीक है, हम वज़न होनी चाहिए। अब आपने समझो 20 ग्राम अजवाइन ली है तो 20 ग्राम ही आपने काला नमक लेना है। याद रखिए अजवाइन को बहुत ही बारीक पीसना है आपने, ठीक है। नमक मिलाने के बाद फिर से अच्छी तरह से पीस लीजिएगा, चाहे हामल दस्ते में कुटो चाहे जैसे भी, लेकिन बारीक जैसे कपड़ छान करना है, ठीक है। आपने इसमें सफ़ेद नमक, आयोडीन वाला नमक नहीं यूज़ करना, जस्ट आपने इसको पिंक सॉल्ट, पिंक नमक, सेंधा नमक या काला नमक मिला लें, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई नमक नहीं मिलाना वरना बीपी हाई होने का मसला हो सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया। जिस जिस शख्स को नाफ को जो हट जाने का मसला है, उस शख्स ने, उस पेशेंट ने 1 चुटकी, ठीक है, 1 चुटकी ये पाउडर मुंह में रखना है और पानी से पी लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट में आपका जो एयर ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगी और नाफ टलने की शिकायत ठीक हो जाएगी। ये बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी है और बहुत सस्ता आसान नुस्खा है। इसलिए आपको बताया है कि जब नाफ हट जाती है तो सब लोग भागते हैं कि वो उनके पास जो नाफ की जो मालिश करते हैं, मसाज करते हैं ताकि नाफ हटी हुई अपनी जगह पर आ जाए। तो आपको कोई मालिशिया ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि एक खुराक से ही आपका जो नाफ का टलने का मसला है ठीक हो जाएगा। वैसे तो इंशाल्लाह एक ही खुराक से मसला हल हो जाएगा, वरना आप 2 से 3 दिन यूज़ कर लें। अब मैं आप लोगों को बताऊं, नाफ इसलिए टल जाती है क्योंकि आपने अगर खाना खाया और फ़ौरन आप लेट गए,
खाना खाते ही अगर आप लेट गए, या अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे कि ठंडा पानी पी लिया, वैसे तो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से आप आधा घंटा पहले पानी पी लें, या खाना खाने के आधा घंटा बाद तक पानी मत पीजिए, ठीक है। और ऊपर से आप लोग ठंडा पानी पी लेते हो, ख़ासकर गर्मियों में, तो मसला बिगड़ जाता है, फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी ये जो बातें हैं इन पर अमल करें। खाना खाने से पहले पानी पी लें, ठीक है, 30 मिनट पहले, और खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी नहीं पीना, ठीक है। इसके अलावा अक्सर जो बादी चीज़ खा लेते हैं हम और फिर लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हवा भर जाती, गैस हो जाती है और नाफ डल जाती है। इन चीज़ों से आपने थोड़ा परहेज़ करना है। अगर बार बार नाफ डलती है तो इन वजूहात की वजह से है। अगर ये मसला ऐसे ही रहे तो बवासीर का मसला हो जाता है, बादी बवासीर का। अगर नाफ के टलने के मसाइल में मुब्तला हैं तो इसमें से कोई भी यूज़ करके देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो तो हमें दुआ में भी ज़रूर याद रखिएगा, और अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।